बोलो। चलिए। हाँ, मैं आकाशवाणी रोहतक पर हूँ। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का रोहतक केंद्र। आप मेरी ही उम्र के हैं लगभग, कुछ ऊपर कुछ नीचे। तो आप सबको एक बात कहना चाहूँगी, आज पुस्तकें आप सभी ने देखी हैं। मुझे ना सब बोल रहे थे तो मुझे याद आ रहा था ये मैंने किया, ये मैंने किया। जब सबसे अच्छा जो किस्सा है वो ये है कि जब मैं हिंदू स्कूल में पढ़ती थी, हिंदू कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रेलवे लाइन के उस पार, कुछ एक बच्चे यहाँ से पास आउट भी होंगे, ठीक है। तो वहाँ की लाइब्रेरी में एक भी किताब, इवन इंसाइक्लोपीडिया, ऐसा नहीं था जो मैंने ना पढ़ा हो। तो आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है ना, उसका भरपूर उपयोग कीजिए। आज मैं जब मंच पर जाती हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि आप कितने घंटे प्रिपेयर करते हैं, कितना लिखते हैं जब ऐसा बोल पाते हैं। तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, जो 12वीं कक्षा तक मैंने किया वो तब आज काम आ रहा है। और वो किस लिए किया, क्योंकि एक वजह होती है कि आप ऐसे ही नहीं मुंह उठा के चल दिए लाइब्रेरी में चलो करते हैं, नहीं, एक वजह होती है। वो वजह मिल जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 8th क्लास से 9th क्लास में जब मैं आई तो मैंने इंग्लिश मीडियम लिया था। हिंदू स्कूल में 8 तक हिंदी मीडियम था, उसके बाद 9th में इंग्लिश मीडियम है। तो उसके बाद बड़ी दिक्कत आ रही थी, और 2000 ये बातें बता रही 5 और 6 के आसपास की मैं आपको। तो उस टाइम जिन बच्चों का ट्यूशन लगता था ना, उनको नालायक बच्चा समझते थे, ठीक है, कि इनके बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, बड़े नालायक से होंगे, अच्छे नंबर नहीं आते होंगे, ठीक है। तो ट्यूशन लगवाना ऑप्शन एक तो आर्थिक स्थिति के कारण भी नहीं था, और दूसरा ये वाला फैक्ट भी था, क्योंकि माँ बाप को अगर कह दिया जाता कि मैं ट्यूशन की ज़रूरत है तो वो चाहे कहीं से ब्याज पे उठा के लगाते ज़रूर देते, क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं कि बच्चे पढ़ जाएं, ठीक है। तो मैंने उस टाइम मेरी जो साइंस, मैथ्स, एसएस जो भी बुक होती थी इंग्लिश वाली, इवन प्रीपोजिशंस भी जो होती थी ना, टू, इन, ऑफ, उनके भी अर्थ मेरी पुस्तकों में लिखे होते थे, ठीक है। तो उस टाइम मुझे नहीं पता कितने हज़ार शब्द मुझे याद हुए, लेकिन उन हज़ारों शब्दों के संगम से आज मैं आपके बीच में हूँ यहाँ पर, और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस दिल्ली में मनाया जा रहा है। मैं यहाँ हूँ लेकिन मेरा नाम वहाँ पर चल रहा है कि आकाशवाणी रोहतक से राष्ट्र को समर्पित सारे कार्यक्रम केवल भूमिका शर्मा के होते हैं, ठीक है। तो ये ख्याति एक मिनट इंटरप्ट करूंगा। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अभी नाम इनका आया है, आप लोगों ने देखा होगा। पूरे हरियाणा की सर्वश्रेष्ठ फीमेल एंकर का अवार्ड लगातार इनको मिलता रहता है। और इन सब के पीछे ना, जो आप प्रतिदिन आपस में बातें भी करते हैं। अभी हम ट्यूशन ब्रांच पर जैसे पढ़ा रहे हैं, सर ने मुझे, थैंक यू सर, साइंस के लिए बुलाया। मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है। ये भी सवाल मुझसे होता है कि आप फिजिक्स की इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलते हो, ठीक है। तो अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहना ज़रूरी है। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा व्रत किया करती, तो सारी चालीसाएँ, कथाएँ, मंत्र, वो सारे बचपन से पढ़े बताओ, मैं हाँ जी सर, आप प्लीज़ अटेंड कीजिए। मैं इनको किस्से बताती हूँ थोड़े थोड़े अपने जीवन के। तो उस टाइम क्या आपके पकोड़े तैयार मिलेंगे, चिंता ना करें ठीक है। तो क्या होता था कि वो जो उच्चारण, जो प्रोनाउंसिएशन, आजकल बच्चों को देखते हैं ना, स श में बड़ी गड़बड़ मिलती है, होती है, ठीक है। आपस में आप कैसे बात करते हैं ना, वो बहुत मायने रखता है। लकीली मुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले, चाहे स्कूल की बात करूं, कॉलेज की करूं या यहाँ की करूं, यही हम ब्रांच पर बच्चों को सिखाते हैं। दूसरी बात ये है कि सफल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप केवल किताबों में रहें, ठीक है। 3 शब्द हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक और संवैधानिक, ठीक है। इन 3 शब्दों का समावेश जो अपने व्यक्तित्व में ले आया, उसको किसी भक्ति की ज़रूरत नहीं है, सारी शक्तियाँ अपने आप साथ चलती हैं, ठीक है। तो आप सब भी कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। हरसाना कला मेरा गांव है, सोनीपत के पास, कोई किसी दूसरे ऐसे प्लेनेट से मैं नहीं आई हूँ। और यहाँ पर भी जो भी यहाँ पर आपके सामने भी बोल कर गए हैं, मैं मानती हूँ कि उस युग में इतना कंपटीशन नहीं था जितना हम आज फेस कर रहे हैं। लेकिन उस प्रतियोगिता के दौर में मैं कहती हूँ कि अगर 100 बच्चे कुछ बनना चाहते हैं तो उसमें से 100 में से 10 बच्चे ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं एक्चुअल वो बनने के लिए। तो आपका कंपटीशन 100 से नहीं है, केवल उन 10 बच्चों से है, ठीक है। तो आपको पहुंचने के लिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं प्रतिदिन सुबह उठते ही एक विचार करती हूँ, ठीक है। वो विचार लगभग 3 साल से कर भी, सर ने बताया ना, रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया है, एशियन के लिए हम नॉमिनेट हो चुके हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने डॉक्टरेट की उपाधि से 2023 में मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया है लंदन में, ठीक है। तो वो जो विचार है
शुरुआत में जब हमने आरंभ किया था, मैं और प्रतिभा मेरी स्टूडेंट है एमएससी फिज़िक्स की, ठीक है, तो हमने जब शुरुआत की थी तो प्रतिदिन ऐसा भी नहीं था कि 4 लोग सुन रहे हों, ठीक है, और आज लाखों में लोग सुन रहे होते हैं। मैं एक बार टेक महिंद्रा में मोटिवेशनल लेक्चर देने के लिए जा रही थी हैदराबाद फ्लाइट से, ठीक है, तो हवाई जहाज़ में इवन मेरी पहली फ़्लाइट थी वो, वहाँ पर मुझे पहचाना कि आप वही भूमिका हो ना जो आवाज़ की दुनिया देती हैं। आप ये सोचो मुझे उस पल कितनी खुशी हुई होगी, ठीक है, जहाँ हम सोचते हैं ना, और वो पड़ाव था, मैं सोच रही थी कि ना बंद कर देती हूँ, बहुत हो गया। उस टाइम एपिसोड थे 900 कुछ थे कि अब बहुत हो गया, अब छोड़ देते हैं। एक बार मेरे दिमाग में 100 पर आया था, फिर 500 पर आया, फिर 700 पर आया, और जब 900 कुछ है कि अब 1000 करके छोड़ देंगे, ठीक है, वो टाइम था। तो अब उसको छोड़ने का मन ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एक दिन अगर टाइम से ऊपर टाइम हो जाता है तो मेरे मैसेंजर में, इंस्टा मैसेजेस पे, व्हाट्सएप पर इतने मैसेजेस होते हैं कि आज वो मोटिवेशनल क्योट नहीं आई है, और आप जैसे न जाने कितने ही बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो एक थॉट, पता नहीं उसने कितने लोगों का जीवन बदला, लेकिन मेरा व्यक्तित्व इतना बदला कि मुझे लगता है कि वो जो एक समावेश मुझे मिला है ना प्रतिदिन, पता नहीं किसी ने कुछ सीखा या नहीं सीखा, लेकिन मैं जब उसको सुबह बोलती हूँ तो सारा दिन मेरे दिमाग में चलता है कि मुझसे ये ज़रूर काम होना चाहिए। और एक जीवन मिला है हमें, कितने जीवन मिले? एक ही मिला है ना। इसमें बार बार मरने के मौके तो आएंगे, लेकिन उनमें भी जीकर जो दिखलाएगा वही चढ़ जाएगा आगे, ठीक है। और इस उम्र में, जिस उम्र में मैं और आप लोग हैं, इस उम्र में अक्सर हम लोग गलती करते हैं, चाहे वो भ्रष्ट तंत्र की तरफ चल पड़ें, रिश्वतखोरी की तरफ चल पड़ें, या फिर कोई और अलग से कुछ ऐसा विकार मन में आए। तो उसका तरीका एक ही है, जो बच्चे अपने माता पिता का चेहरा अपनी आंखों में जिंदा रखेंगे वो कभी भी गलती नहीं करेंगे, और गलती कर भी देंगे, अगर गलती ना चाहते हुए हो भी गई तो उसको सुधारने की गुंजाइश उनके पास हमेशा होगी। वो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे जिसको सुधारा ना जा सके। और इस जीवन में समाप्त होने जैसा कभी कुछ नहीं होता। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी, मतलब कहीं से भी। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही रुझान हो जीवन में। जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो पेट भरने के लिए, गुजारा करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आप सभी के अंदर एक हॉबी ऐसी ज़रूर होगी जिसके दम पर आप ख्याति प्राप्त कर सकें, फेम ले सकें। जैसे मैंने बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स किया, देन एमएससी फिज़िक्स किया। एमएससी फिज़िक्स करते करते यूथ फेस्टिवल के थ्रू नेशनल लेवल डिबेटर हो गए, वहाँ से आकाशवाणी के लिए चयन हो गया। उसके बाद 2016 में वाणी कोर्स किया, 2 साल जर्नलिज्म किया, और अब नैनो टेक्नोलॉजी में पीएचडी कर रही हूँ। तो आप, अब ऐसा नहीं है कि मेरे साथ वाले बहुत से ऐसे जिन्होंने एमएससी फिज़िक्स करके छोड़ दिया और कुछ भी नहीं किया। 5 साल आपने लगाए, 5 साल मैंने फिज़िक्स को लगाए, तो क्या मुझे जर्नलिज्म करने के बाद उसको छोड़ देना चाहिए था? जबकि बहुत ज़्यादा पैसा इस फील्ड में है, मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे जीवन के 5 साल फिज़िक्स को समर्पित रहे हैं, जबकि 2 साल जर्नलिज्म को। तो मैंने जर्नलिज्म में पीएचडी ना करने की बजाय फिज़िक्स में पीएचडी करने का सोचा, ठीक है। तो आप जिस काम के पीछे लगे हुए हैं ना, अगर आपको 1 साल कंपटीशन की तैयारी करते हुए हो गया है, पेपर नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन होगा उस दिन आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता, ठीक है। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।